हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ वर्क डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो MiG-29 यूपीजीज हैं इनमें एसडीआर इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये इजरायली बीनेट है और यहाँ पर इजरायली नेटकॉर यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन रेडियो इंटीग्रेशन यहाँ पर चल रहा है, जो कि इनके ग्लोबल लिंक एसडीआर का पार्ट है। तो बेसिकली इसमें बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इंटीग्रेशन होता है। ये VHF, UHF, एल बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले रेडियो सिस्टम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकते हैं, लो लेटेंसी के साथ आते हैं। डेटा ट्रांसफ़र रेट 100 Mbps तक जाता है। ये मैनेट आर्किटेक्चर में है, यानी कि मोबाइल एडहॉक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनमें, और इनमें टैक्टिकल डेटा लिंक के साथ साथ वेपन ग्रेड डेटा लिंक का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इन एसडीआर के इंटीग्रेशन के बाद ये प्लेटफॉर्म कैपेबल हो जाएंगे नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो एक फ्लीट वाइड इंटीग्रेशन चलाया जा रहा है इन एसडीआर का। ये पहले Su-30 MK से इंटीग्रेटेड देखे गए हैं, मिराज से भी इनको इंटीग्रेट करके देखा गया है, तेजस से हाल ही में इनका इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मार्क 1 की बात कर रहे हैं, मार्क 1 से शुरुआत से ही ये आएंगे, और अब MiG-29 से भी इनको किया जा रहा है। तो ये अच्छा अपग्रेड है और इंटीग्रेशन है। तो ये चीज़ ज़रूर कही जाती है कि ये हमारे पास शुरुआत से होनी चाहिए थी। इवन 2019 में जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी ये कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें हम लेट आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। यहाँ पर खाली टैक्टिकल डेटा लिंक इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि प्रॉपर नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी को ऐड किया जा रहा है। ये काफ़ी एडवांस डेटा लिंक है, और इसके इंटीग्रेशन के साथ जो बड़ी कमी हमारे इन लेगेसी प्लेटफॉर्म्स में है, चाहे मिराज की बात करें या फिर MiG-29 की बात करें, जो कि एवियोनिक्स के थ्रू लैग कर रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सप्लीमेंट कर पाएगा। फॉर इंस्टेंस, कल को अगर अस्त्र मिसाइल का इनसे इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो कि होना ही है, उसमें भले ही MiG-29 का खुद का रडार, जो कि फ़िलहाल मैकेनिकली स्कैंड फेजट्रॉन ME है, वो टारगेट को स्कैन ना कर पाए, हैवी जैमिंग में रिस्पॉन्ड ना कर पाए, पर दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि AES रडार के साथ आ रहा है, टारगेट को देख पा रहा है लॉन्ग रेंज में, वो इनकी मिसाइल्स को टारगेट पर गाइड कर पाएगा। तो कोऑपरेटिव एंगेजमेंट आप कर पाएंगे। साथ में हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन के मामले में भी ब्लाइंड और डेफ कम से कम नहीं होंगे, जो कि पास्ट में इशू रहा है। तो ये एक मैंडेटरी इंटीग्रेशन है, और इसको लेकर पास्ट में रिपोर्ट आई थी, जहां पर अस्त्र माइक्रोवेव कॉम्प्सेस द्वारा ये सिस्टम जो है प्रोवाइड कराए जाने हैं, जो कि इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट होंगे। तो पास्ट में भी जब हमने MiG-29 के फ्यूचर अपग्रेड्स की बात करी थी, तब हमने कहा था कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें 10 साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो सेंस नहीं बनाता है कि एक्सपेंसिव एवियोनिक्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाए। ऑल दो यहाँ पर AES से बेस्ड रडार इंटीग्रेशन जो है ये ऑफर में है, जहाँ पर उत्तम के इंटीग्रेशन की बात तो करी ही जाती है, साथ में डेटा पैटर्न्स का जो हॉक 900 रडार है उसको भी एज एन ऑप्शन देखा जाता है। पर ये सब अपग्रेड जो है ये एक्सपेंसिव है। डेटा लिंक इंटीग्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकता है। जो दूसरे सेंसर्स हैं उनका फ़ायदा इन प्लेटफॉर्म्स को उठाने की सहूलियत दे सकता है। ऑल्दो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर हवा में चाहिए, तो ये आइडियल सिनेरियो है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करके ज़्यादा पावरफुल और रोबस्ट रडार सिस्टम्स को लगाएं और दूसरे सेंसर्स को लगाएं। पर ऐसे लेगेसी प्लेटफॉर्म के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो मिराज और MiG-29 सब मजबूरी में लंबे समय के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एक्चुअल में रिटायर हो जाना चाहिए। तो 10 साल के लिए एक्सपेंसिव अपग्रेड का कोई मतलब नहीं है। बाकी MiG-29 में एक बार ये SDR इंटीग्रेशन हो जाएगा और अस्त्र मिसाइल यहाँ पर लग जाएंगी, तो दूसरे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के साथ ये डेफिनेटली इफेक्टिव साबित होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 36 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड की बात करी जा रही है, जो कि लाइकली इंटरनली होगा। इसमें अस्त्र के कंट्रीब्यूशन के साथ ये चीज़ें करी जाएंगी, और यहाँ पर हमारा अस्त्र से मतलब अस्त्र माइक्रोवेव है, अस्त्र मिसाइल नहीं है, जो अगेन अलग से इंटीग्रेट करी जा रही है। बाकी फ्यूचर में यहाँ पर इंडियन डेटा लिंक का इंटीग्रेशन होगा। फिलहाल ये इजरायली है, तो ये अच्छी न्यूज़ है, ऑल्दो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर जितना एडवांस यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है वो एक तरीके से इस डिले को मेकअप करने की कोशिश कर रहा है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।